राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से मेरी सहयोगी श्रेया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि नजर बनाए रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामले पर। लेकिन सबसे पहले श्रेया आपका रुख करते हुए, राउज एवेन्यू कोर्ट में कब तक लालू परिवार के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए 10 बजे के आसपास अनुमान है कि जिन आरोपियों को कोर्ट से समन किया गया था वो यहाँ पे पेश होंगे क्या, लेकिन लालू प्रसाद यादव आएंगे या नहीं ये छवि 10 बजे के बाद ही क्लियर होगा। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो तबीयत का हवाला देके आज ना पेश हो, और दूसरी जो ऑप्शन है वो अगर उनके लॉयर की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को पेश करने की अर्जी दी जाए तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ये सारी जो पॉसिबिलिटीज की बात हम कर रहे हैं वो 10 बजे के बाद ही छवि क्लियर होंगी गीतांजलि गोयल के कोर्ट में जब इसकी सुनवाई शुरू होगी। ठीक है श्रेया, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये जो पूरा का पूरा मामला है दरअसल लगभग 8 से 9 साल पुराना ये मामला है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब से लेकर अब तक किस तरीके से जांच की कड़ियां जुड़ी हैं, क्या सीबीआई के पास सबूत हैं, कोर्ट में क्या कुछ पेश किया गया? ये 8 से 9 साल नहीं, 2004 से 2009 के बीच, जिस समय ये 2007 के करीब का मामला है, जब रेलवे में चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की नौकरी बिना किसी निविदा के, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के ऐसे ही ऊपरचंती कर दी गई। और उसके बारे में ये सबूत मिले सीबीआई को कि इसमें जमीन औने पौने दामों में, यानी जो बाजार रेट था उस समय का, उससे 5 गुना कम दामों में लालू प्रसाद यादव और इनके परिवारजनों को इन्होंने जमीन ली और उसके बदले लोगों को नौकरी दी बिना किसी प्रक्रिया के। तो इस पर लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से अभी उसमें सजा याफ्ता हैं, उनको बेल जमानत मिली है। लेकिन इस मामले ने इनको बहुत मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही नहीं, राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियां भी शामिल हैं। इसके अलावा उनके ओएसडी भोला यादव वो भी इस मामले में अक्यूज हैं। कुल मिलाकर 16 अक्यूज हैं, जिसमें से 14 लोगों की पेशी अभी यहां पर हो रही है, और जिसमें 5 सेल डीड के जरिए जमीन दी गई इनको और 2 गिफ्ट डीड के जरिए जमीन दी गई है। करोड़ों रुपए मूल्य का मामला है, यानी कुल मिलाकर एक बड़ा घोटाला, नया घोटाला इसमें सामने है, जिसमें नौकरी के बदले जमीन ली गई, एक नया तरीका इजाद किया गया रिश्वतखोरी। इसके अलावा संजय, जिस तरीके से रेड कंडक्ट करी गई, चाहे वो बीसा भारती के घर पर हो या फिर लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी पर हो, उसमें बहुत सारा कैश, महंगे आभूषण, ये सभी चीजें बरामद की गई। लेकिन उसको इस केस से कैसे जोड़ा जाएगा? इस केस से जोड़ने का ये है कि इनके पास, सीबीआई के पास दस्तावेजी सबूत हैं। बिहार में कई जगह, छपरा और बाकी अन्य मंडलों में, रेल के जो मंडल हैं उनमें रेलवे लाइन जहां से गुजरती है वहां के बगल में नेशनल हाईवे गुजरता है। तो रेलवे और नेशनल हाईवे के बीच की जमीन बेनामी, नामी, कई तरह से उस जमीन को, वो जमीन हथियाई गई है, वो जमीन ली गई है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, बहुत सारे ऐसे दस्तावेजी सबूत हैं, और उसके अलावा गवाह, इस मामले में गवाह हैं, इस मामले में पीड़ित हैं, जिनको नौकरी मिली है, उन सारे लोगों से बातचीत हुई है। यानी कुल मिलाकर सीबीआई इस मामले में कॉन्फिडेंट है, और सीबीआई का कहना है कि वो इस मामले को साबित कर सकती है, आसानी से साबित कर सकती है। उसके पास पर्याप्त सबूत है। पूछताछ में जो जानकारी मिली है, पूछताछ में तो लालू यादव और उनकी बेटी और पत्नी बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्य सबूत इस बात की ओर स्पष्ट बताते हैं कि इस मामले में रिश्वतखोरी हुई है, बड़ा घोटाला हुआ है, और बहुत सारे ऐसे स्पष्ट सबूत हैं जिनकी वजह से सीबीआई इस मामले को आगे बढ़ा सकती है और आत्मसिद्ध कर सकती है।